अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन कौन से प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक प्लांट के अंदर होते हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्लावर है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे फ्लावर की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है वो है थैलेमस, टर्मिनल स्वोलन पोर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच बी सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल। ये टर्मिनल पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है जो कि फ्लावर का होता है और जिसके ऊपर सेपल पेटल स्टेमन का सब कुछ अटैच होता है, प्लेटफॉर्म होता है। इसको हम थैलेमस कहते हैं, थैलेमस। बात करेंगे आगे, इसके ऊपर नोड्स होती है, इंटर नोड्स होती हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी। एक है एंथोफोर। इस कंडीशन में इंटर नोड जो है वो कैलेक्स और कोरोला के दरमियान है। इन एंथोफोर कंडीशन जो इंटर नोड होगा, वो इंटर नोड कहते हैं बिटवीन नोड। नोड कहते हैं जहाँ से कोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो, उसके दरमियान का हिस्सा इंटर नोड कहलाता है। अब नोड पोर्शन से सेपल है, नोड पोर्शन से पेटल है, उसके दरमियान का वाला हिस्सा ये इंटर नोड है। अब अगर जो इंटर नोड है वो कैलेक्स, सेपल और कोरोला के दरमियान में हो तो उस कंडीशन को हम एंथोफोर कहते हैं। एंथोफोर कंडीशन ये हमारे पास एंथोफोर है। और अगर एंड्रोफोर इंटरनोड जो है कोरोला और एंड्रोशियम के दरमियान में है, एंड्रोफोर कंडीशन ये इंटरनोड कोरोला, पेटल्स और हमारे एंड्रोशियम स्टेमन के दरमियान में है, तो इसको हम एंड्रोफोर कहते हैं। कोरोला और स्टेमन के दरमियान में जो जो स्पेस है, जो इंटरनोड है, उसको हम एंड्रोफोर कंडीशन कहेंगे। एंड्रोफोर, पहला एंथोफोर, दूसरा एंड्रोफोर, थर्ड है गाइनोफोर। इंटरनोड जो है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के दरमियान में, जिस तरह ये एंड्रोशियम स्टेमन और गाइनोशियम कार्पल, इसके दरमियान अगर इंटरनोड है इसको गाइनोफोर कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाती हैं। एंथोफोर बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, और एंड्रोफोर बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम स्टेमन, और थर्ड आ जाती है बिटवीन स्टेमन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इंटरनोड, इसको हम गाइनोफोर कहते हैं। इंजर्शन ऑफ लीफ, फ्लोरल लीफ एंड थैलेमस की बात करेंगे। हमारे पास पहले हाइपोगैमस, फिर पेरिगैमस और फिर एपिगैमस। हाइपोगैमस थैलेमस कॉन्वेक्स शेप का होता है और कॉनिकल होता है। गाइनोशियम डेवलप्स ऑन द टॉप ऑफ गाइनोशियम, जो उसकी टॉप ऑफ द थैलेमस प्रोड्यूस होती है। स्टेमन पेटल सेपल्स जो होती हैं वो गाइनोशियम की साइड पर प्रोड्यूस होती हैं। गाइनोशियम जो होती है वो सुपीरियर होती है, बाकी तमाम स्ट्रक्चर होता है वो लोअर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्रासिका, सरसों जो है, इसके अंदर ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है। हाइपोगाइनस, इसके अंदर ओवरी जो है वो सुपीरियर है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं थैलेमस की कैटेगराइजेशन में हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस के अंदर थैलेमस जो होता है वो फ्लैटन होता है, डिस्क लाइक होता है। गाइनोशियम जो होती है वो सेंटर में होती है थैलेमस के। स्टेमन पेटल सेपल्स जो होते हैं उसके रिम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइनोशियम मोर और लेस कप लाइक बनता है। गाइनोशियम जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपवर्ड ग्रोथ की वजह से। कार्पल जो है वो बॉटम पर प्रोड्यूस होता है। कार्पल फीमेल पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कार्पल। तो इसको हम ओवरी हाफ जो होती है इंफीरियर होती है, यानी कि आधी जो होती है वो नीचे होती है, बाकी स्ट्रक्चर जो होते हैं आधे ऊपर होते हैं। स्टेमन कार्पल, स्टेमन और कोरोला वाले मीनिंग पार्ट जो है, तो इसको हम पेरिगाइनस का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास जो मेन जो है वो कार्बल है, जो कि लोअर जो हाफ जो है वो लोअर है और हाफ अपर है, तो इसको हम हाफ अपर ओवरी हाफ इन्फीरियर का नाम देते हैं। इन्फीरियर मीन्स लोअर, नीचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ओवरी है वो लोअर साइड पर है, हाफ जो है नीचे है, इसको हम पेरिगाइनस कह रहे हैं। इसके अंदर ऊपर है, इसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं और ओवरी सुपीरियर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एपिगाइनस। थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड सराउंड द ओवरी
ओवरी को सराउंड करते हैं, जिसके अंदर स्टेमन पेटल ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, बाकी जितने स्ट्रक्चर उसको बिल्कुल ऊपर है, पेरिकाइनस के अंदर दरमियान में थे, यहाँ पर बिल्कुल उसके टॉप के ऊपर है, तो इसको हम एपिगाइनस कहते हैं। ये हमारे पास स्टेमन है, ये सेपल और पेटल्स हैं। कैल्शियम जो है वो इन्फीरियर है, तमाम स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पर ओवरी मुकम्मल तौर पे इन्फीरियर, हाइपोगाइनस के अंदर सुपीरियर थी, पेरिगाइनस के अंदर हाफ इन्फीरियर थी, और यहाँ पर ओवरी मुकम्मल तौर पर इन्फीरियर है, नीचे है बिल्कुल। तो ये हमारे पास आगे है नेक्टर्स, फ्लैशी ग्लैंडुलर आउटग्रोस जो कि फ्लावर के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं, उसको नेक्टर कहते हैं। फ्लैशी ग्लैंडुलर आउटग्रोस फ्लावर के अंदर होती है, उसको हम नेक्टर्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है नेक्टर्स का, फ्लोर नेक्टर है, और ये एक्स्ट्रा फ्लोर नेक्टर ही है, जो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं इंटेक करते हैं और एज आ फूड यूज़ करते हैं, और एज प्लांट के लिए पॉलिनेशन का काम होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। फ्लोर पार्ट्स की बात करेंगे, कैलेक्स की बात करेंगे, सेपल्स कैलेक्स हमने देखा है कि सेपल्स को कहते हैं, और कंडीशन देखेंगे कैडुकस सेपल्स फॉल ऑफ एज सोन एज द फ्लावर ओपन, जब तक फूल खिला रहेगा उस वक्त तक सेपल्स जो है साथ रहेंगे उसके, फॉल ऑफ एज सोन एज द फ्लावर ओपन, जब तो खुला रहेगा। मिसाल इसकी पोपी है, कैडुकस सेपल्स, जैसे सेपल्स फॉल ऑफ एज द फ्लावर विदर, जिस तरह कैडुकस के अंदर जिस तरह फूल खिला ही होगा भी, वो उसके साथ साथ जल्द अज जल्द सून एज फॉल एज सून, जल्द अज जल्द गिरते जाएंगे, अभी फूल खिला ही होगा। डिसाइडियस के अंदर सेपल फॉल ऑफ एज द फ्लावर विदर, जिस तरह फूल गिर जाएगा, उसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी, फिर उसके बाद फ्लावर की जो है सेपल्स जो है वो भी गिर जाएंगे। कैडुकस के अंदर पहले गिर जाती हैं सेपल, डिसाइडियस के अंदर बाद में गिरती है। परसिस्टेंट सेपल रिमेन इन प्लेस और आफ्टर फ्रूट इज फॉर्म्ड, जब परसिस्टेंट के अंदर वो बाकी रहती हैं सेपल्स जो हैं, चाहे पेटल्स जो है उससे अटैच रहें या ना रहें। सारी इसकी पी है, रोजेस है, कॉटन है, ये कंडीशन है हमारे पास रोज़ की कि सेपल्स जो होती हैं वो बाकी रहती हैं उसके साथ, वो गिरती नहीं है, परसिस्टेंट होती हैं। पेटलाइट ऐसी कंडीशन के सेपल्स जो है वो कलर्ड हो जाती हैं, वो पेटल्स की तरह की लगती हैं, जिस तरह कि आप देखें लाक्स पर है कि सेपल्स जो है वो पेटल्स की तरह ही लग रही हैं, हालांकि ये सेपल्स हैं। नेक्स्ट बात करें पॉली स्पेलस, पहले आपको हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि पॉली का मतलब होता है फ्री, गैमो का मतलब होता है फ्यूज, तो जिसके अंदर सेपल्स जो है वो फ्री होंगी उसको हम पॉली स्पेलस कहेंगे। मिसाल ब्रासिका है और सरसों जिसको हम कहते हैं। गैमोस्पेलस इसके अंदर सेपल्स जो है यूनाइट मिली होती हैं, ये जिस तरह यूनाइटेड है सेपल्स। ट्यूबुलर जिसके अंदर जो सेपल्स हैं ट्यूब लाइक होंगी, जिस तरह आप देख रहे हैं ट्यूबुलर है। इन्फेरिबुलर फॉर्म जिसके अंदर फनल शेप्ड होती हैं, ये हमारे पास फनल शेप्ड सेपल्स हैं। बाइलेबिएट है जिसके अंदर 2 लिप्स फॉर्मेशन होती है, सेपल्स की लिप्स फॉर्मेशन बनाएंगे। हुडेड होती है जिसके सेपल्स होते हैं वो हुड लाइक कवर्ड गोल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्पर्ड जिसके अंदर गुच्छा सा बनेगा, 1 or more सेपल्स फ्रॉम लॉन्ग होलो ट्यूब और स्पर, एक लॉन्ग ट्यूब और स्पर एक गुच्छा सा बनेगा जिसको हम नाम देंगे स्पर्ड का। जैसे हम बात करें कोरोला की, ये हमारे पास पेटल्स का स्ट्रक्चर होता है, पेटल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं कोरोला, कलेक्टिवली पोर्शन है पेटल्स का। कैडुकस जिस तरह बात की थी, पेटल्स होती है फ्लावर ओपन, अभी ओपन होता ही कि साथ गिरना शुरू कर देती हैं पेटल्स, बटरकप इसकी एग्जाम्पल है। सेपलाइट जिसके अंदर कोरोला जो होता है वो सेपल की तरह का होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोला जो वो सेपल्स का ही काम कर रहे हैं, दोनों काम करते हैं। पॉलीपेटाइलस जिसके अंदर पेटल्स होती हैं वो फ्री होती हैं एक दूसरे से, ब्रासिका एग्जाम्पल है कि पेटल अलग अलग होती है। क्लॉड पेटल्स जो होती हैं वो नैरो होती है बेस से और एक्सपेंड होती है टिप से, जिससे हमारे हाथ होते हैं, इसी तरह इसको क्लॉड कहते हैं। क्रूसीफॉर्म क्रॉस, 4 क्लॉड पेटल्स अरेंज इन क्रॉस की फॉर्म में अरेंजमेंट होती है पेटल्स की, इसको हम क्रूसीफॉर्म कहते हैं, क्रॉस। फिर है रोजेशियस, पेटल्स जो होती हैं नंबर में 5 होती हैं, बहुत शॉर्ट क्लॉ बनाती हैं, क्लॉ तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, एग्जाम्पल हमारे पास रोज़ है।
कैरियोफाइलेशियस कैलस जो होते हैं लॉन्ग ट्यूब बनाता है, नंबर इसके 5 होते हैं पेटल्स के, लॉन्ग क्लॉ होता है पेटल्स का, लिम्स ऑफ पेटल्स स्प्रेड आउट अबव द ट्यूब, वो टिप से ऊपर प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें गैमोपेटल्स। गैमो कहते हैं यूनाइटेड को, पेटल्स होते हैं यूनाइटेड होती हैं, नंबर ऑफ टीथ और लोब्स होते हैं नंबर ऑफ पेटल्स को डिनोट शो करते हैं। पेपिलियोनेशियस 5 क्लॉड पेटल्स हैं। पेटल्स होती हैं वो एक तरह सी नहीं होती, जिस तरह ये पी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह की हमारे पास पेटल्स नहीं है, उनका साइज डिफरेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सिलियम अपर पोस्टीरियर पेटल्स जो लार्ज होती हैं और लोअर जो होती हैं कॉन्स्पिकस होती हैं। देखिए अपर जो है वो लार्ज है और लोअर कॉन्स्पिकस है। लार्ज और कॉन्स्पिकियस वाजे इनके प्रोमिनेंट होती हैं अपर। इसकी वेक्सिलियम स्टैंडर्ड वेक्सिलियम इसको हम नाम देते हैं। देन हमारे पास विंग्स लाइक पेटल्स भी पाई जाती हैं इसी कंडीशन के अंदर, जिसके अपर स्टैंडर्ड होती हैं, वेक्सिलियम लोअर विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई। फिर हैं कील और कैरिना, 200 मोस्ट पेटल्स फ्यूज टू फॉर्म अ बोर्ड शेप स्ट्रक्चर। बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं जो कि फ्यूज़ है नीचे वाली लोअर 2 पेटल्स और ये यूनाइट हो रही हैं और बोर्ड शेप बना रही हैं। इसको हम कील और कैरिना का नाम देते हैं। ऑल ऑफ देम आर दी कोरोला एंड द पेटल्स डाइवर्स फॉर्म्स। ट्यूबुलर की बात करें जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हमारे पास ट्यूब्स बन रही हैं पेटल्स की। कैम्पेनुलेट है जिसके अंदर बेल शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इन्फेंटिब्यूलर फॉर्म है जो कि फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है। ग्लोबोज ग्लोब लाइक, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ग्लोबोज ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, अपर टिप्स जो है ओपन है। रोटेट की बात करें जो वी लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हमारे पास वी लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जो है वो ओपन है। बाइलेबिएट है जो कि ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 लिप्स फॉर्मेशन होगी बाइलेबिएट के अंदर। स्पर्ड की बात करें तो वो यूनाइटेड होती हैं लोअर पेटल्स और एक ट्यूब से बनाती हैं, ये हमारे पास स्पर्ड कंडीशन है, ट्यूब है और आगे से ओपन है मोरिंग। लिग्यूलेट की बात करें तो प्रोपोर्शन लॉन्ग एंड स्टेप लाइक। लिग्यूलेट स्टेप लाइक देखें जैसे नैरो है और ऊपर ब्रॉड एरिया, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं लिग्यूलेट। नेक्स्ट हमारे पास एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। सेपल और पेटल के अरेंजमेंट एक दूसरे के लिहाज से एस्टिवेशन कहलाती है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ओपन होती है, जिसके पेटल्स होती हैं दूसरे से मिलती नहीं है, इसको हम ओपन इस तरह वॉल्वेट के नाम देते हैं। सेपल्स और पेटल्स मियरली हल्की सी अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो टच करें तो उसको हम वॉल्वेट का नाम देते हैं, तो ये ओपन और वॉल्वेट है। देखिए द मार्जिन्स ऑफ सेपल पेटल्स ओवरलैप एक दूसरे को ओवरलैप जब करेंगे तो उसको हम ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट का नाम देंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। कोरोना एक स्पेशल कंडीशन है, फ्लावर्स के अंदर स्मॉल आउट ग्रोथ और लीग्यूल्स पाई जाती हैं सर्कल के अंदर, उस आउट ग्रोथ को हम कोरोना का नाम देते हैं। फ्लावर्स के अंदर आउट ग्रोथ और लीग्यूल्स पाए जाते हैं सर्कल्स के अंदर, उन आउट ग्रोथ को हम कोरोना का नाम देते हैं, जो कि फ्री और यूनाइटेड भी होते हैं। देखिए ये हुड है अपर और ये हॉर्न है जो कि स्टॉक्स है उसको अटैच कर रहा है फ्लावर के साथ, इसको हम कोरोना का नाम देते हैं। आगे बात करेंगे एंड्रोशियम की, मेल पार्ट है एंड्रोशियम स्टेमन, कलेक्टिवली स्टेमन को हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं। थर्ड वर्ड होता है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके एंड्रोशियम की, फिलामेंट और एंथर। 2 लूब्स ज्वाइन बाय अ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको कनेक्टिव कहते हैं। एक लाइन सी होती है जो कि इनकी लूब्स को अटैच कर रही होती है, उसको हम कनेक्टिव का नाम देते हैं। फिलामेंट एंथर कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होते हैं। जो बाद लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर, पोलन सैक, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर, पोलन सैक जिसको हम कहते हैं।
पोलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। साइड ऑफ एंथर कंटेनिंग कनेक्टिव्स बैक एंड अदर साइड इज फेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो साइड जहाँ पर कनेक्टिव्स पाए जाते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बैक का नाम देते हैं। यहाँ पर लाइन है, उसको हम बैक का नाम देते हैं। बैक के बाद बात करेंगे हम इसकी फेस की, जो कि फ्लैटेंड होता है, जहाँ पर कोई लाइन नहीं होती, उसको हम फेस कहते हैं। एक और बात ये कि वो जो कनेक्टिव वाली साइड है उसको हम वेंट्रल व्यू कहते हैं, और जो कि इसकी फेस वाली साइड होती है उसको हम डोर्सल व्यू कहते हैं, डोर्सल साइड। ये एंथर है हमारा और ये फिलामेंट है। ये हमारे पास एंथर की अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास डाइसेशन में आता है पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसके जो कि पाए जाते हैं पोलन सैक्स के अंदर। लाइन ऑफ डिहाइसिस है जहाँ से रिमूवल होगी पोलन ग्रेन्स की, या फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की, एंड्रोशियम की, जो कि स्टेमन होते हैं। पॉलीएंड्रस, जो कि फ्री होंगे, स्टेमन आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। डाइट ट्राई टेट्रा पेंटामीटस होते हैं, जिससे ये पॉलीएंड्रस पॉली एडल्फस है, पॉलीएंड्रस की टाइप है। नेक्स्ट है डायडिनमस। स्टेमन 4 नंबर होते हैं, 2 छोटे शॉर्ट और 2 बड़े होते हैं। वर्ड सिंगल वर्ड के अंदर पाते हैं। ओसिमम, जैसे आप देखें 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, और ओसिमम नियाज़मो की एग्जांपल है ये। डायडिनमस। टेट्रा डायनेमस, जिसके अंदर स्टेमन जो 6 नंबर होते हैं, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। देखिए जैसे 2 जो हैं छोटे हैं साइड वाले, और बाकी 4 जो हैं वो बड़े 2 वर्ड्स के अंदर होते हैं। मिसाल इसकी ब्रासिका और रेडिश है। एपिपेटल्स की बात करें तो स्टेमन जो होते हैं फ्यूज्ड होंगे पेटल्स के साथ। स्टेमन जो है पेटल्स के साथ फ्यूज है। एग्जांपल हमारे पास पोटैटो है, ये हमारे पास पेटल्स हैं, और ये हमारे पास स्टेमन जो कि इसके साथ फ्यूज्ड है। एंथर मेल पार्ट, पोलन ड्रॉप्स आउट ऑफ दिस ब्यूल्स। स्टिग्मा, और ये हमारे पास फीमेल पार्ट है। नेक्स्ट है एंटीपेटल्स। एंटीपेटल्स स्टेमन जो है वो पेटल्स के ऑपोजिट है। एग्जांपल हमारे पास जिजीफस है। और बात करेंगे हम एंटीस्पेलस, जो कि सेपल्स के ऑपोजिट है। एंटीपेटल्स जो कि पेटल्स के ऑपोजिट हैं यहाँ पर। बिल्कुल पेटल्स के ऑपोजिट जो है कंडीशन, उसको हम एंटीपेटल्स कहते हैं, और स्टेमन की। और अगर सेपल्स के ऑपोजिट उसको एंटीस्पेलस कहते हैं। स्टेमन पोजीशन 1 in which the point of some stamen attachment is in line with opposite sepals. कैलेक्स लूब्स यहाँ पर सेपल्स के ऑपोजिट है, यहाँ पर पेटल्स के ऑपोजिट है। गाइनेड्रस स्टेमन फ्यूज विद द गाइनोशियम। स्टेमन जो है वो गाइनोशियम के साथ ज्वाइंट है। ये स्टेमन कार्पेल के साथ अटैच है, इसको गाइनेड्रस कहते हैं। एडल्फस स्टेमन जो है फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं। स्टेमन फिलामेंट के साथ अटैच है, फीमेल पार्ट दैट इज द कार्पल। इसके अंदर हमारे पास कैटेगराइजेशन आती है। मोनोएडल्फस है 1 है, डायएडल्फस 2, पॉलीएडल्फस मोर देन 2। कैस्टर और सिट्रस के अंदर देखी जाती है कंडीशंस। ये हमारे पास मोनोएडल्फस 1 है, और ये डायएडल्फस 2 अटैच है, और ये पॉलीएडल्फस बहुत ज़्यादा अटैच है, 1 है। उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है एक ही स्ट्रक्चर के साथ है, इसको हम पॉलीएडल्फस का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साइनेंड्रस। स्टेमन जो है वो बहुत फिलामेंट्स और एंथर्स के साथ अटैच होती हैं। फिलामेंट्स एंड एंथर गॉड की एग्जांपल है, जैसा आप देख रहे हैं। फिलामेंट और एंथर जो है वो यूनाइटेड है, गॉड की एग्जांपल है। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट्स टू एंथर की बिहाफ पर हमने इसको और मज़ीद कैटेगराइजेशन किया है कि फिलामेंट एंथर के साथ कहाँ पर अटैच है। बेसिफिक्स और इनेट फिलामेंट इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। बेस पर अगर अटैचमेंट है उसको बेसिफिक्स और इनेट का नाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बेसिफिक्स है, बिल्कुल बेस के साथ अटैच है एंथर के फिलामेंट, उसको हम बेसिफिक्स और इनेट का नाम देते हैं। ब्रासिका की एग्जाम्पल है। एडनेट एरो-लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, नो जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन फिलामेंट एंड बेस ऑफ एंथर। runs along whole length of the anther from base to the apex buttercup, यानी कि लोअर साइड से अपर तक
कॉन्टीन्यूसली ये मूव करता है, रन करता है, उसके साथ करके इसको हम एटेन्यूएट का नाम देते हैं। ये हमारे पास कनेक्टिव है जो कि लाइन बनाते हैं उसकी बैक पर एंथर के, और इसकी जो टाइप है वो एटेन्यूएट है, एरो लाइक। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल इसकी बटर कप है। नेक्स्ट हमारे पास डॉर्सीफिक्स्ड है, फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर। फिर एंथर जो होता है इसके अंदर इमूवेबल होता है। पैशन फ्लावर्स की एग्जांपल है डॉर्सीफिक्स, डॉर्सीफिक्स यानी कि डॉर्सीफिक्स को अटैच किया है, अटैच इसके साथ यहाँ पर एंथर सेंटर में, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो एंथर होता है वो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल एंथर। एंथर इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर। एंथर फिलामेंट जो है वो उसकी बैक के साथ अटैच है। एंथर इज, और इसमें एंथर जो है मूव नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखें ये बैक साइड है एंथर की, और इसके साथ अटैचमेंट है। फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, एंथर कैन स्विंग ऑन इट। यहाँ पर भी उसकी बैक के साथ ही अटैचमेंट है इस कंडीशन के अंदर भी, और इसको वर्सेटाइल कंडीशन कहते हैं, वर्सेटाइल। लेकिन यहाँ पर एंथर जो मूव कर एंथर मूव कर सकता है, एंथर जो है मूव कर सकता है। फिलामेंट जो है उसकी अटैच है बैक के साथ, अटैच विद द बैक ऑफ द, बट इन दिस कंडीशन, वर्सेटाइल कंडीशन, द एंथर कैन मूव। नेक्स्ट बात करते हैं हम गायनेशन की, फीमेल पार्ट की और पिस्टल की। फोर्थ वर्ड होता है इसका, सेंटर ऑफ थैलेमस में पाए जाते हैं ये, और नंबर ऑफ कार्पल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर फ्री रहते हैं, फ्यूज भी होते हैं किसी कंडीशन कंपाउंड के अंदर। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टिग्मा, टिप, स्टाइल, सेंटर और बेस पर ओवरी पाई जाती है। पिस्टल हम इसको कहते हैं। ये एपोकार्पस है, फ्री होते हैं, कार्पस 3 है, लोक्यूल्स 1 है। लोक्यूल के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि सीड बनते हैं। ये सिन कार्पस, सिन मीन्स यूनाइटेड या यूनाइटेड मिले हुए हैं। इसके अंदर सेप्टम पाया जाता है सेपरेशन के लिए, टाइप है इसकी। कार्पस 4, लोक्यूल्स 4, सिन कार्पस टेट्रा लोक्यूलर है। ये एपोकार्पस फ्री है, ये मिले हुए हैं, और ये 4 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ कार्पल की बात करेंगे। लो पर हमारे पास ओवरी होती है, बेसिसोल पोर्शन ऑफ द कार्पल, वन और मोर चैम्बर्स और लोक्यूल और मोर ओव्यूल। जितने लोक्यूल्स होते हैं उतने ही उसके अंदर उसी हिसाब से इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल्स लोक्यूल के अंदर, एक से ज़्यादा भी लोक्यूल के अंदर ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। स्टाइल की बात करें जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि टिप से राइज होता है ओवरी के, जो इसके अंदर स्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और सेंट्रल कैनाल होता है ताकि मूवमेंट करवा सके पोलन ग्रेन्स की। स्टिग्मा टॉप ऑफ स्टाइल होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और वहाँ से आगे मूव करवाता है। आप जैसे देख रहे हैं ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी कंपाउंड पिस्टल है। इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, एक कार्पल है। कार्पल की एवोल्यूशन की बात करें तो कार्पल मॉडिफाइड फॉलिएज लीफ है लेकिन मॉडिफाइड है, जिससे हमने पहले भी बात की थी। कार्पल जो होता है मॉडिफाइड फॉलिएज लीफ होता है। अब इसकी हम एवोल्यूशन की चूँकि बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे किस तरह इसके अंदर चेंजेस आए और ये एक मॉडिफाइड लीफ बना। लीफ फोल्ड हुआ, 2 एजेस फ्यूज मिली और मेट टुगेदर लाइन ऑफ यूनियन, एक लाइन ऑफ यूनियन बन गई जहाँ से वो मिले, जिसको हमने वेंट्रल सुचर का नाम दिया, वेंट्रल सुचर का। तब साइड कॉल ऑपोजिट साइड जो डोर्सल सुचर है। ब्रॉड लोअर पोर्शन ऑफ द फोल्डेड लीफ फॉर्म्स ओवरी। ब्रॉड लोअर पोर्शन ऑफ द फोल्डेड लीफ जो होता है उसने लोअर साइड ने ओवरी बना दी। स्टाइल स्लाइडली स्वेल्स टू फॉर्म स्टिग्मा, अपर पोर्शन होता है स्टाइल का वो स्वेल करके उसने स्टिग्मा बना दिया। प्लेसेंटा जो होते हैं वो डेवलप करता है along the ventral structure on the inner surface of wall of ovary,
ओव्यूल्स आर अटैच ऑन द टू द प्लेसेंटा इन 2 रोज। ओव्यूल्स जो है वो अटैच होती हैं प्लेसेंटा के साथ 2 रोज में। गार्निशियम की टर्म्स की बात करें तो पहले हमारे पास मोनोकार्पल गार्निशियम एक ही कार्पल से बना हुआ है, जिसका पी एक ही कार्पल है। नेक्स्ट बाइकार्पल गार्निशियम जिसके अंदर 2 कार्पल्स हैं, फ्री भी है फ्यूज भी है, एग्जाम्पल पोटैटो। पॉलीकार्पल जिसके अंदर गार्निशियम बहुत ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना हुआ है, फ्री भी होते हैं फ्यूज भी होते हैं, एग्जाम्पल सिट्रस है। एपोकार्पस गार्निशियम हैज़ मोर देन 1 फ्री कार्पल, एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं लेकिन फ्री होते हैं। बटर कप की एग्जाम्पल है, ज़्यादा लेकिन फ्री एपोकार्पल। सिंग मीन्स जॉइंट। गार्निशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 फ्यूज भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं, जिस तरह ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। कंपाउंड ओवरी, ओवरी भी कहते हैं इसको, कि फ्यूज कार्पल मिलकर कंपाउंड ओवरी बनाते हैं। ऑल दी ओवरीज आर यूनाइटेड बट स्टिग्मास आर फ्री। कुछ में ओवरीज यूनाइट होती हैं, स्टिग्मा फ्री होते हैं, जैसा कॉटन है। कुछ के अंदर ओवरी और स्टाइल जो होते हैं वो भी यूनाइटेड होते हैं, जैसा आगे तो भैया सनफ्लावर है, उसमें स्टाइल स्टिग्मा सब कुछ यूनाइटेड होते हैं, जैसा सिट्रस है। तो 3 कंडीशन आ गई जिसमें ओवरी यूनाइटेड स्टिग्मा फ्री है, एग्जाम्पल कॉटन है। और कुछ के अंदर ओवरीज जो है स्टाइल जो ओवरी स्टाइल जो है वो यूनाइटेड होते हैं, एग्जाम्पल सनफ्लावर है। और थर्ड में ओवरी स्टाइल से सब कुछ ज्वाइंट होता है, जिससे ये हमारे पास सिट्रस है। यहाँ पर एपोकार्पस फ्री की एग्जाम्पल दे रहे हैं और यहाँ पर यूनाइटेड यानी कि सिनकार्पस मिले हुए हैं उसके ओवरी के अंदर। ओक्यूल्स। प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहते हैं साइन लाइक रिजेस इनसाइड द रिजेस जो पाई जाती हैं ओवरी के अंदर, जहाँ पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं, मिले होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, लगे होते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं ओवरी के अंदर। और जो इनकी अरेंजमेंट होती है प्लेसेंटा, इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। कंडीशन टाइप्स की बात करें, मार्जिनल प्लेसेंटा फॉर्म बनता है उसके मार्जिनस पर, वेंट्रल सरफेस पर ऑफ ओवरी। गार्निशियम मोनोकार्पल भी हो सकता है, पॉलीकार्पल, एपोकार्पस, कैशिया। ये मार्जिनल की बात करें तो लीग्यूम्स जो हैं जिसके फली वाले हैं, और ये एग्जाम्पल है बटर की। मार्जिनल के अंदर प्लेसेंटा जो एग्जाम्पल इंक्लूड करता है वो है पी मटर। नेक्स्ट पेरिटर, ये यूनिकुलर कंपाउंड भी होते हैं, मार्जिन जो होते हैं स्वेल कर जाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, ओव्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, इसके इनवर्ड प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं जैसे इनवर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनवर्ड इंक्लूड by each ovary into number of incomplete compartments views are born on the surface of these septa। views जो हैं उसकी सरफेस पर बनते हैं सेप्टा के। ये सेप्टा है जो कि पार्टीशन करेगा, इसके ऊपर ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं, इसको पेनिटल का नाम देते हैं। क्यूकम्बर इसकी एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इसके सीड्स पाए जाते हैं, तो यही पेनिटल की एग्जांपल है प्लेसेंटेशन में। एक्साइल गार्निशियम जो है वो पॉलीकार्पल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कार्पस है, सिनकार्पस है मिले हुए हैं एक्साइल के अंदर। मार्जिन ऑफ द कार्पस ग्रो इनवर्ड इनसाइड पर प्रोड्यूस होंगे, और सेंटर ऑफ ओवरी में पाए जाएंगे। बॉडी बिकम मल्टीलोक्यूलर, बहुत ज़्यादा लोक्यूल्स पाए जाएंगे इसके अंदर। मार्जिनल प्लेसेंटा ऑफ द कार्पल फ्यूज इन द सेंटर तो वहाँ पर सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास पोटैटो है, फ्री सेंट्रल। ओवरी जो है वो कंपाउंड यूनिकुलर ओव्यूल्स जो है पाए जाते हैं सेंट्रल एक्सिस में, फ्रॉम बेस ऑफ द ओवरी। प्राइम मोस्ट एग्जांपल है इसकी फ्री सेंट्रल के। ओवरी जो है वो कंपाउंड है यूनिलोकुलर ओव्यूल्स पाए जाते हैं इसके सेंट्रल एक्सिस पर बेस से। वैसे की बात करें तो ओवरी जो है वो यूनिलोकुलर है, सिंगल ओव्यूल अटैच है इसके साथ, एक ही ओव्यूल है जो कि बेस के साथ है। पॉलीगोन एग्जांपल है, बेसिक कंडीशन है। सुपरफिशियल व्यूल बॉन्ड इन ऑल इनर मार्जिन्स ऑफ द कार्पल, यानी कि बहुत ज़्यादा इनर मार्जिन पर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, इसको हम सुपरफिशियल का नाम देते हैं, एग्जांपल रश है। पेंडुलस
हर जो लोक्यूल्स है वो कंटेन करता है ओवरी, सिंगल ओव्यूल जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर टॉप ऑफ द ओवरी पर एक ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा ओव्यूल का। एग्जाम्पल हमारे पास फेनल है, कैल्विन। और ये ऐसे सेंडिंग ओव्यूल ओवरी जो होते हैं मल्टी लोकुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, हर लोकस के अंदर ओवरी सिंगल ओव्यूल कंटेन करती है, ये सेंडिंग है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट जो टर्म्स थी समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। मेरे चैनल प्लीज़ सारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।